नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। कारंजा तालुका के कामर गांव यहाँ देशमुख वाड़ी में रहने वाले बाबड़े, इनके घर के सामने झाड़ियों में हिरण और सारन को बंद अवस्था में किसी ने लाकर छोड़ दिया था। जिस वक्त लोगों की नजर उस पर पड़ी तो उनके पैर और मुंह बंधे हुए थे। हिरण और सारन को इन हालात में देखते ही स्थानीय निवासी समाधान पाटिल ने वन विभाग को जानकारी दी। तत्काल वन विभाग कर्मचारी वैशाली राठौड़ इन्होंने घटनास्थल पर हाजिरी लगाते हुए घटनास्थल का पंचनामा किया। जीवित हिरण और सारन को वन विभाग कर्मचारियों ने खास वाहनों के जरिए कारंजा तालुका के गिर्ड वन परिक्षेत्र में छोड़ा है। इस घटना की जांच वन विभाग कर्मचारी वैशाली राठौड़ कर रही हैं। VCN न्यूज के लिए कामर गांव से नरेंद्र बोरकर की रिपोर्ट। इधर से लगा हुआ, उधर से पीछे डालो। पुलिस की सावधानी से अवैध गोवंश की खालों की तस्करी को पकड़ा गया। यह अवैध कार्य वाहतुक के जरिए चांदूर बाजार बोरला शिरड़ा मार्ग से किया जा रहा था। इस गोवंश के खाल की वाहतुक की जानकारी पुलिस विभाग को मिलते ही पुलिस कर्मचारियों ने अपनी सतर्कता दिखाते हुए बोराला रास्ते पर महाराष्ट्र D.ED विद्यालय के पास नाकाबंदी की। इस नाकाबंदी के दौरान ट्रक क्रमांक MH27A4141 को रुकवाकर ट्रक की छानबीन की गई। इस समय 9 क्विंटल गोवंश की खाल ट्रक से बरामद हुई। बड़े पैमाने पर गोवंश की चमड़ी जब्त होने से गौ हत्याओं की चर्चा सारे शहर में शुरू हो गई है। बरामद की गई गोमांस की खाल कम से कम 3 लाख रुपए की है। यह कार्रवाई चांदूर बाजार थानेदार अजय आकरे, इनके मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक शरद भस्मे और उनकी टीम ने की है। इस मामले में छानबीन अभी शुरू है, ऐसी जानकारी उप निरीक्षक इन्होंने VCN न्यूज को दी। कल पुलिस स्टेशन चांदूर बाजार जिला अमरावती, यहाँ पे पुलिस टीम पुलिस परिसर में पेट्रोलिंग करते समय खुफिया जानकारी मिली कि एक 407 मेटाडो जानवरों के मांस, कातड़े और इतर अवशेष लेके अमरावती की तरफ जा रहा है। ये माहिती मिलते समय ताबड़तोड़ पुलिस स्टाफ ने, पुलिस टीम ने मौके पे जाके नाकाबंदी करी। जैसे ही मेटाडो आया उसको रुका के उसे पूछताछ करी। प्राथमिक आरोपी ने बहलाने का काम किया। उसके बाद पंचों को बुला के आरोपी के मेटाडो की झड़ती लेने के बाद उसके मेटाडो में 9 क्विंटल जानवरों के अवशेष, कातड़ी, मांस और मेटाडो, जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कागज पत्र, लाइसेंस नहीं था, इसको जब्त किया गया। मांस और इतर मांस, चामड़ी और कातड़े का वजन 9 क्विंटल, कुल कीमत 50,000 रुपये और मेटाडो की कीमत 2 लाख रुपए, ऐसा कुल मिला के 2.5 लाख का मुद्देमाल कल चांदूर बाजार पुलिस स्टेशन में जब्त किया हुआ है और तपास जारी है। चांदूर बाजार से VCN न्यूज के लिए बादल डकरे की रिपोर्ट। ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम द्वारा निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर से हजारों गरीब मरीजों ने फायदा उठाया। इस शिविर में शहर के वरिष्ठ डॉक्टरों ने सेवा वरदान की। ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम एक ऐसी संगठन है जो देश भर में मानवता और भाईचारा के लिए सदा तत्पर रहती है। यह देशव्यापी संगठन है जो धर्म और राजनीति से कोसों दूर है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मानवता ही है। अमरावती में भी यह संगठन मानवता के लिए कार्य कर रही है। बीते दिनों इस फोरम द्वारा जिला सामान्य अस्पताल, पंजाब राव अस्पताल, ओल्ड एज होम, तपोवन आश्रम में बीमार मरीजों को फलों का वितरण किया जा चुका है। इसी के साथ ही फोरम द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा चुका है। 23 सितंबर को
फोरम की ओर से शहर के गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर विद्यालय फिरोजपुरा में किया गया था। साथ ही शहर के मशहूर चिकित्सकों ने शिविर में अपनी सेवाएं प्रदान की। फ्री चेकअप कैंप है, इसके अंदर पैम इंसानियत फॉर्म के तहत ये मेडिकल कैंप लिया। इसका मकसद, पैम इंसानियत का मकसद ही ये है कि इंसान इंसान से जुड़े, दिलों से दिलों को जोड़ा जाए, जहनों से जहनों को जोड़ा जाए, बिला तफरीक व मजहब मिल्लत, नॉन पॉलिटिक्स नॉन रिलीजन। इसका मकसद ही है कि इंसान इंसान के करीब हो। जब एक दूसरे के करीब होंगे तो आपस के क्रेशेस, आपस का टकराव, आपस के तसादुम वो ख़त्म होगा। इंसान इंसान के करीब आएगा तो एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे और फिर मसाइल हल होंगे, समस्याएं ख़त्म होंगी। तकरीबन 15 से 20 डॉक्टर हजरात हमारे दरमियान में मौजूद है और उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से खिदमत की। इसके साथ ही सभी उम्र के मरीजों ने इस शिविर का लाभ उठाया। VCN न्यूज के लिए मोहम्मद शफीक की रिपोर्ट, अमरावती। किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, इसी के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए बाबुलगांव तालुका में बेमड़ा प्रकल्प तैयार किया गया है। इस प्रकल्प में चांदूर रेलवे तालुका के कई किसानों की जमीनें भी गई। इसके बाद भी किसानों को अभी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि बेमड़ा प्रकल्प के वाटर बैंक द्वारा उनके खेतों में पानी जाने से उन्हें और भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। चांदूर रेलवे से 26 किलोमीटर की दूरी पर विरल बाजार में 100 शोभा भैया साहेब देशमुख, इनके गट क्रमांक 117, 118 व इनकी 10 एकड़ खेती इस प्रकल्प में न जा जाने की वजह से इसमें सोयाबीन की खेती की जा रही है। लेकिन बेमड़ा प्रकल्प के वाटर बैंक से पानी खेतों में रिसने की वजह से इनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से खेतों की व्यवस्था खराब हो गई और किसानों को हजारों रुपयों का नुकसान झेलना पड़ा। सोयाबीन को अगर एक बार पानी मिल जाए तो उसे दोबारा पानी की जरूरत नहीं होती। 1 महीना पहले घुईखेड़ में प्रकल्प से ग्रस्त लोगों ने बैठक की थी। इस बैठक में भूषण देशमुख, इन्होंने बैंक वाटर खेतों में घुसने की वजह से होने वाली तकलीफों के बाबत जिला अधिकारी अभिजीत बांगर, उप जिला अधिकारी अजय लहाने इनके सामने अपनी परेशानियों को व्यक्त किया था। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि अब खेतों में बैंक वाटर नहीं घुसेगा, लेकिन अभी भी पानी खेतों में घुस रहा है और उससे किसानों को नुकसान हो रहा है। 19 सितंबर को बेमड़ा प्रकल्प के कार्यकारी अभियंता श्री भड़ ने इन्होंने येरड़ गांव में भेंट की और खेतों की चौकसी भी की और उस वक्त उन्होंने सारी चीजों को देखने के बाद कहा कि अब खेतों में इस प्रकल्प का पानी नहीं घुसेगा। इस तरह का आश्वासन उन्होंने किसानों को दिया था, लेकिन फिर भी 21 और 22 सितंबर को हुई बारिश की वजह से फिर से वाटर बैंक का पानी खेतों में घुस गया, जिससे किसानों को और ज्यादा नुकसान हुआ। ये मालूमात भूषण भैया साहब देशमुख, इन्होंने बेमड़ा प्रकल्प के कार्यकारी अभियंता श्री भरने को दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि खेतों में पानी जाने की कोई संभावना नहीं है। किसानों को हो रही इन सारी तकलीफों के बाद भी अभियंताओं का इस तरह से कह देना किसानों में गहरी नाराजगी की वजह है। इसी कारण किसान या तो अपनी जमीन वापसी की मांग कर रहे हैं या फिर बार बार उनके खेतों में आने वाले पानी के रोकथाम की कोई बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, यह मांग किसानों की है। गट क्रमांक 119 ही माझ्या आईच्या नावाने शोभा भैयासाहेब देशमुख यांच्या नावाने आहे। या शेतामध्ये बॅकवॉटरचे पाणी येते आणि शेतात बॅकवॉटरचे पाणी हे माझ्या धुऱ्यावर असल्यामुळे माझ्या शेतात जे पाणी येते ते शेताच्या बाहेर जाऊ शकत नाही। त्याच्यामुळे माझ्या शेतातील पिकाचे अतोनात नुकसान होत आहे। 2016 साली सुद्धा माझ्या शेतामध्ये बॅकवॉटरचे पाणी गेले होते, त्यावेळेसही पंचनामा वगैरे केला, पण त्याच्या अजूनही मोबदला मिळाला नाही। वारंवार मी या गोष्टीची साठी अर्जही केले आणि घुईखेड येथे जिल्हाधिकारी साहेबांची आढावा बैठक झाली होती, त्यावेळेसही मी त्यांना हा प्रश्न विचारला असता बेमड़ा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता यांनी मोबदला लवकर देऊ व यानंतर तुमच्या शेतामध्ये बॅकवॉटरचे पाणी येणार नाही आणि तुम्हाला कसल्याही प्रकारचं नुकसान होणार नाही असं त्यांनी सांगितलं होतं। त्यांच्या सांगण्यावरूनही सुद्धा आज शेतामध्ये बॅकवॉटरचे पाणी आलेले आहे, पण तरीही माझ्या पिकाचे आज नुकसान झालेले आहे। शासनाला माझी एकच विनंती आहे की हे वारंवार अर्ज करणे वगैरे नुकसान भरपाई एकतर माझी जमीन भूसंपादित करून घ्यावी किंवा माझ्या शेतात पाणी येऊ देऊ नये, तरी त्यांनी मला लवकरात लवकर न्याय द्यावा।
VCN न्यूज के लिए चांदूर रेलवे से शहजाद खान की रिपोर्ट। कुछ ही दिनों पहले जब गणपति बापा का आगमन हुआ था तो सारे ही भक्त श्रद्धा में लीन होकर गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगा रहे थे और उनकी जय जयकार कर रहे थे। शहर के सभी भव्य गणेश मंडलों में भारी भीड़ उमड़ रही थी। भक्तों का तांता था। भक्त अपने विघ्नहर्ता के पास इस आस में जा रहे थे कि हमारे विघ्नहर्ता की नजर एक बार अगर हम पर हो जाए तो हमारे सारे विघ्न खत्म हो जाएं। लेकिन अब गणपति बापा से भक्तों के रुखसत होने का वक्त आ गया है। भक्त नम आंखों से गणपति बापा को रुखसत कर रहे हैं। अमरावती महानगर पालिका की ओर से शहर के भिन्न भिन्न हिस्सों पर विसर्जन की व्यवस्थाएं की गई हैं। शहर में बड़े पैमाने पर छतरी तालाब में गणपति बापा का विसर्जन किया जाना है। इसीलिए 23 सितंबर की सुबह से ही गणपति बापा के भक्त गणपति बापा को अपने सरों पर रख के या फिर अपने सीनों से लगाए गणपति बापा की जयकारे करते हुए और अगले वर्ष उनके जल्द से जल्द लौट कर आने की कामनाएं अपने दिलों में लिए हुए नम आंखों से अपने विघ्नहर्ता को विदाई देने के लिए छतरी तालाब के विसर्जन स्थल पर पहुंचे। भक्तों की श्रद्धा का आलम यह था कि सैकड़ों की तादाद में भक्त अपने घरों से नंगे पैर अपने विघ्नहर्ता को अंतिम विदाई देने के लिए छतरी तालाब के पास पहुंचे थे। इस अवसर पर अपने विघ्नहर्ता को विदाई देने के लिए भक्तों की भारी भीड़ अपने घरों से निकलकर विसर्जन स्थल पर पहुंची और भक्त श्रद्धा में लीन होकर गणपति बप्पा के जयकारों के नारे लगा रहे थे। गणपति बप्पा भक्ति का आलम तो ये था कि क्या छोटे क्या बड़े, क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या जवान, हर कोई अपने बापा को अंतिम विदाई देने के लिए विसर्जन स्थल तक पहुंचा और अपने विघ्नहर्ता को श्रद्धा सुमन अंतिम विदाई दी। छोटे मंडलों और घरों में स्थापित किए गए गणपति बापा की मूर्तियों के विसर्जन छतरी तालाब में किए गए। उसके साथ साथ विसर्जन स्थल की भव्यता उस वक्त और भी ज्यादा देखने लायक हो गई जबकि वहां पर शहर में स्थित भव्य गणेश मंडलों की विशाल गणेश मूर्तियां विसर्जन के लिए आएंगी। इन सारी चीजों के लिए शहर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से छतरी तालाब पर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस विभाग भी इस बात का खास ख्याल रख रहा है कि भक्तों की श्रद्धा में किसी प्रकार का कोई विघ्न या खलल नहीं पड़ना चाहिए। इसको लेकर पुलिस विभाग ने भी वहां पर कड़ा बंदोबस्त किया हुआ है। इस बाबत राजापेट पुलिस स्टेशन के निरीक्षक सूर्यवंशी ने VCN न्यूज से बात करते हुए वहाँ की तैयारियों के बारे में बताया। छत्री तलाव इथे सुमारे 100 ते 150 अधिकारी कर्मचारी इथे बंदोबस्तासाठी नेमलेले झालेले आहेत। आपले पोलीस मित्र आणि काही शाळेचे स्वयंसेवक वगैरे ते पोलीस मदतीसाठी तिथे मदत करून राहिले। सध्या आता घरगुती अमरावती शहरातले घरगुती मूर्ती विसर्जनासाठी त्यांचे कुटुंबासह महिलासह वगैरे इथे विसर्जनासाठी येतात आणि छत्री तलाव इथे मनपा आणि पोलीस यांचे चांगले नियोजन माननीय पोलीस आयुक्त साहेब आणि मनपाचे आयुक्त साहेब यांनी चांगली व्यवस्था केली असल्यामुळे शांततेत विसर्जन चालू आहे। सर्व सुखसोयी ब्यूरो रिपोर्ट VCN न्यूज। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता
बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेअर, किड्स वेअर, फॅशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलँड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ और खबरें विस्तार से। अमरावती के लोकप्रिय सांसद आनंदराव अडसूल, इनका जाहिर सत्कार का आयोजन सोमवार दिनांक 24 सितंबर शाम 6 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन अमरावती में किया गया है। शिवसेना नेता होने के साथ साथ ही शिवसेना संसदीय पक्ष के वे गट नेते हैं। संसद महारत्न पुरस्कार से सम्मानित है आनंद अडसूल। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कृतज्ञता नागरिक सत्कार एवं अभिष्ट चिंतन इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ दिव्यांग लोगों के लिए एक्टिवा मोपेड एवं कामगार बंधुओं के लिए LIC पॉलिसी का वाटप, ऐसा यह कार्यक्रम रखा गया है। शिवसेना के ज्येष्ठ नेते खासदार गजानन कीर्तिकर, महसूल राज्य मंत्री संजय राठोड, पालक मंत्री प्रवीण पोटे, अमरावती विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, परतवाड़ा विधायक बच्चू कडू, धामनगांव रेलवे विधायक वीरेंद्र जगताप, विधान परिषद के विधायक श्रीकांत देशपांडे, तिवसा की विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर, माजी मंत्री जगदीश गुप्ता, राष्ट्रवादी के नेते संजय खोड़के, माजी विधायक विजयराज शिंदे, माजी विधायक प्रदीप वडनेरे, माजी विधायक संजय बंड, माजी विधायक धाने पाटिल, माजी विधायक कैप्टन अभिजीत अडसूळ, भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश के प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी, अचलपुर नगराध्यक्षा सुनीता फिस्के, भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी, सुनील साळवी, नरेंद्र सावंत आदियों की प्रमुख उपस्थितता में यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे द्वारा इस कृतज्ञता नागरिक सत्कार एवं अभिष्ट चिंतन सोहळा का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने VCN न्यूज को बताया कि आज तक उन्होंने जो अमरावती शहर के लिए, अमरावती जिले के लिए संसद महारत्न होते हुए किया है, उसमें से कहीं ना कहीं हम लोग बाहर निकले, इसके लिए इस नागरिक सत्कार का आयोजन किया गया है। या जिल्ह्याचे लोकप्रिय तथा कर्तव्यदक्ष खासदार, शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते, संसदीय गटनेते तथा आमचे मार्गदर्शक आनंदरावजी अडसूळ साहेब, हे साधारणतः ही दुसरी टर्म आहे, 9 वर्षापासून खासदार आहेत
आणि अमरावती जिल्ह्यासाठी जी विकास कामं त्यांनी केली आहेत त्या विकास कामांबद्दल त्यांचं आम्ही कृतज्ञता व्यक्त करण्याचे हा एक माध्यम आहे. कारण सर्वसामान्य आपण पाहिलं तर लोकप्रतिनिधी जो निधी येतो त्या निधीमधून जो विकास करता येतो ते तर प्रत्येक लोकप्रतिनिधींना करावाच लागते आणि होतो सुद्धा, परंतु त्याला एक लिमिटेशन्स आहे. त्याच्यामुळे एक निधी जो प्राप्त होतो तेवढाच त्यांना खर्च करावा लागतो, परंतु त्या व्यतिरिक्त आपल्या जिल्ह्यासाठी काय योग्य आहे, कोणत्या स्तरातील लोकांना काय पाहिजे आहे, म्हणजे युवकांना रोजगार असो किंवा ज्येष्ठ लोकांना त्यांची समस्या असो, लहान मुलांपासून तर सर्व स्तरातल्या लोकांपर्यंत आपल्या जिल्ह्यासाठी खेळाडू असो, क्रीडा क्षेत्र असो, सांस्कृतिक क्षेत्र असो, या सर्व क्षेत्रातील लोकांना आपल्या जिल्ह्याच्या काय आपल्या माध्यमातून देता येईल याचा ते सतत प्रयत्न करत असतात आणि त्या माध्यमातून आपल्या जिल्ह्यासाठी त्यांनी जी विकास कामं केली आहेत, म्हणजे रेल्वेची सुविधा असो, आज आपण पाहिलं तर रेल्वेची सुविधा प्राप्त करणं खूप मोठी गोष्ट आहे. एक मी शिवसेनेचा जिल्हा प्रमुख जरी असलो तरी अमरावतीचा एक नागरिक म्हणून त्यांच्या या कार्याचं आम्हाला कृतज्ञता व्यक्त करायची होती, म्हणून आम्ही मागच्याही वर्षी तो प्रोग्राम घेतला वाढदिवसा त्यांच्या निमित्त आणि याही वर्षी सुद्धा आम्ही तो तसाच प्रोग्राम घेतला आहे. त्यासाठी बरेचसे सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी आमच्या त्या कार्यक्रमात हजर राहणार. महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम विभाग अमरावती द्वारा प्रभाग क्रमांक 13 में स्थानीय विकास निधि 2018-19 अंतर्गत रास्तों का काम शुरू किया जाएगा. इन कामों की शुरुआत के लिए भूमि पूजन समारोह लिया गया. इस समारोह में आमदार सुनील देशमुख के हाथों से भूमि पूजन किया गया. इस भूमि पूजन के उपरांत मानापत क्षेत्र में आने वाले जनार्दन पेट, श्री स्वामी समर्थ मंदिर के पास पोहकार सोलंकी और सहस्त्र बुधे ट्रैक्टर कारखाने तक आने वाले सभी सार्वजनिक रास्तों का डामरीकरण किया जाएगा, जिससे लोगों की इस रास्ते में आने वाली आवाजाही की दिक्कतें खत्म हो जाएगी. इन रास्तों के कामों के लिए अंदाजी कीमत 7,24,000 रुपए बताई जा रही है. 23 सितंबर अनंत चतुर्दशी निमित्त श्री गणेश विसर्जन जुलूस की शुरुआत सराफा स्थित अय्या की कोठी मंदिर से खामगांव के लाडले मान के लकड़ी के गणपति की सुबह 9 बजे आरती की गई. इस अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सानंदा मित्र मंडल और हरिओम ग्रुप खामगांव के संयुक्त तत्वाधान में पूर्व विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा ने विश्वस्त मंडल के तथा उत्सव प्रमुख का सत्कार किया. इस अवसर पर उत्सव प्रमुख अध्यक्ष एडवोकेट आर.बी. अग्रवाल, संस्था अध्यक्ष एडवोकेट वी.वाई. देशमुख, मंदिर पुजारी मुकेश सेवक, उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रदीप पाटिल, थानेदार रविंद्र देशमुख, मान्यवरों का भगवा फेटा, दुपट्टा, टोपी और लड्डू देकर सत्कार किया गया. 23 सितंबर सुबह 9 बजे मंदिर में आरती के पश्चात श्री गणेश की मूर्ति को बैलबंडी में रखकर सराफा मंदिर से विसर्जन जिला जुलूस की शुरुआत की गई. मान का लड़की का गणपति फर्शी पर पहुंचा. यहां से गणेश विसर्जन जुलूस की शुरुआत हो गई. आरती के समय सानंदा परिवार के पूर्व विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा, अशोक सिंह सानंदा, अलका देवी सानंदा आदि प्रमुखता से उपस्थित थे. श्री गणेश विसर्जन में खामगांव शहर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक व चौबंद नजर आया. फर्शी से गणेश विसर्जन जुलूस की शुरुआत के पश्चात तानाजी गणेश मंडल और हनुमान गणेश मंडल भी जुलूस में शामिल हो गए. चौथे क्रमांक पर राणा गणेश मंडल भी मोहन चौक में पहुंच गया. इस बीच श्रद्धालुओं ने जगह जगह पर लकड़ी के गणपति के दर्शन किए और पूजा अर्चना की.
छोटे मंडलों के श्री गणेश मूर्तियों का विसर्जन स्थानीय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मैदान स्थित कुएं में करना शुरू है। कुएं पर श्रद्धालुओं द्वारा आरती और पूजा अर्चना के पश्चात विसर्जन किया जा रहा है तथा बड़े मंडलों की मूर्तियों का विसर्जन स्थानीय जमुना तालाब में किया जाएगा। यहाँ मूर्तियों को उठाने के लिए क्रेन का उपयोग भी किया जाएगा। दरमियान कानून व सुव्यवस्था बरकरार रखने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दिलीप पाटिल भुजबल के मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक खामगांव श्याम घुगे, उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रदीप पाटिल, शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार संतोष ताले, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के थानेदार रविंद्र देशमुख के नेतृत्व में कड़े पुलिस बंदोबस्त में गणेश विसर्जन जारी है। पुलिस प्रशासन की ओर से अपर पुलिस अधीक्षक श्याम घुगे के मार्गदर्शन में DYSP 2 थानेदार, 4 PSI और API 25 पुलिस कर्मचारी, 250 हेमगार्ड, 100 SRPF, 1 प्लाटून, RCB 1 प्लाटून विसर्जन बंदोबस्त जारी है। गणेश विसर्जन जुलूस का मार्ग फर्शी मोहन चौक, महावीर चौक केडिया, टर्निंग भुसावल चौक, निर्मल टर्निंग, मस्तान चौक, अब्दुल हमीद चौक, सावरकर चौक, कालिंका माता चौक, शिवाजी वेस, सुटालपुरा, बोरीपुरा, चोपड़े भवन, फर्शी भगत सिंह चौक, एक बोटे चौक, अग्रसिंह चौक, डॉक्टर बाबा साहेब नगर परिषद मैदान रहेगा। इस वर्ष भी निर्मल टर्निंग, मस्तान चौक, अब्दुल हमीद चौक, राणा बोरीपुरा, शिवाजी वेस और जाकिर हुसैन चौक में सोमवार की सुबह तक धारा 144 लगाई गई, ऐसी जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक श्याम घुगे ने दी। भाऊ साहेब फुणकर की कमी को देखते हुए इस वर्ष तानाजी गणेश मंडल और हनुमान गणेश मंडल ने सादगी से गणेश विसर्जन करने का निर्णय लिया। इसके तहत 23 सितंबर को दोनों ही मंडलों ने सादे तरीके से गणेश विसर्जन जुलूस निकालकर मस्तान चौक से नहीं जाने का फैसला लेते हुए मूर्तियों का विसर्जन किया। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। अमरावती शहर के गांधी चौक स्थित पंचदीप नवरात्रि महोत्सव समिति का इस वर्ष रजत महोत्सव है। महोत्सव के उपलक्ष्य में समिति की ओर से नवरात्रि उत्सव के दौरान राजस्थान के मयूर महल की झांकी साकार की जाएगी। पंडाल में माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके लिए बुरहानपुर से माता के पाद्य मंगाए गए हैं। गुरुवार को राजकमल चौक से पाद्य पालकी यात्रा निकाली गई। शिव साम्राज्य पथक की धुन पर निकाली गई पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सहभागी हुए थे। राजकमल चौक से पालकी में माता का पाद्य स्थापित कर शोभा यात्रा के रूप में उसे गांधी चौक तक लाया गया। पाद्य पालकी यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा में श्रद्धालु सहभागी हुए थे। महिलाओं की उपस्थिति उल्लेखनीय थी। गांधी चौक पर पंडाल के सामने पालकी यात्रा पहुंचने के बाद यहां विधि विधान के साथ पाद्य पूजन व पंडाल का भूमि पूजन संजय शिरभाते, पूर्व महापौर विलास इंगोले, गजानन राजगुरे के हाथों किया गया। पालकी शोभा यात्रा का नियोजन समिति के सचिव राजेश राजगुरे ने किया था। पालकी शोभा यात्रा में राजेश राजगुरे के अलावा मनीष सरवैया, आशीष सरवैया, अमर पिंपलकर, अमित उमर वैश्य, जय ठाकुर, जय शिरभाते, रानी राजगुरे, अर्चना राजगुरे, नीतू राजगुरे, प्रीति सरवैया, शीतल सरवैया आदि उपस्थित थे। सर्वप्रथम पंचदीप मंडळ नवदुर्गा महोत्सव येत्या 25 वर्षापासून काही ना काही नवीन नवीन उपक्रम आम्ही राबवत आहे। गेल्या 3 वर्षाआधी आम्ही रांगोळी, त्यानंतर स्वयंपाक करताना दुर्गादेवी हा राबवला होता। त्याच्या मागल्या वर्षी आम्ही शंकरजीची मूर्ती, त्याची प्रतिमा जशी दुर्गादेवी काढत आहे तसंच या वर्षी पण आम्ही काही नवीन उपक्रम, तसेच आमच्याकडे पंचदीप मंडळाचे 25 फुटाची महान मूर्ती हे आम्ही मंडळ सादर करणार आहे। ते आम्ही बऱ्हाणपूर तिथून सुप्रसिद्ध पेंटर यांच्याकडून आज आम्ही
देवीचं पाय आणला आहे, म्हणजे पद्मपूजन त्याचा सोहळा साजरा केला आहे. तसेच राजकमल इथून आम्ही पालखी काढली आणि अंबागेट इथे प्रस्थान केला. त्यासाठी महाआरती झाली. तरी सर्व आमचे मंडळी आणि सर्व कार्यकर्ता यांनी खूप उत्कृष्ट आम्हाला साथ दिला. त्याबद्दल सर्वांचे स्वागत आणि मंडळ खूप आभारी आहे. धन्यवाद. खबरों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।